उनका ऋषियों ने पूछा ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं परीक्षित? बोले इनके प्रसंग को सुनाना आवश्यक नहीं, लेकिन यहाँ इनके जन्म से कृष्ण कथा का उदय होता है, इसलिए थोड़ा सा सुनाऊंगा। जिस मानव की कथा परमात्मा से जुड़ जाए ना, वो समय कौन सा है? बोले यदा मृधे कौरव सृंजया वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु वृको धरा वृद गदाभिमर्षः भग्नोर्दंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। प्रसंग उस समय का है, समय वो है कि कौरव पांडव का युद्ध चल रहा है, महाभारत के युद्ध काल में सभी कौरव मारे जा चुके हैं, दुर्योधन की जांघ टूट गई है, कोई बचा नहीं है, मृत्यु को समय गिन रहा है। ऐसे में अश्वत्थामा आता है, मृत्यु ऐसी बुरी दशा हो गई तुम्हारी, आपने हमें तो बताया नहीं, बोलिए ना आपको क्या चाहिए? अपनी जान के खून से उसका तिलक कर दिया। बोले आज से मेरी सेना के तुम सेनापति हो। बोले चाहिए क्या? बोले पांचों, उन पांचों का सर लेके आओ, सर। वही गया तो था पांचों पांडवों का सर लेने, लेकिन जिसके रक्षक भगवान कृष्ण हो, अपनी माया से उन पांचों को हटा दिया, द्रौपदी के पांचों पुत्रों को वहां लिटाया, वही चुपके से गया पांचों अबोध बालकों की नृसिंह हत्या करके उनके सिर लटका के दुर्योधन को दे दिया। जब उसने देखा जंघा तो टूट गई है, दर्द से बिलख रहा है, तो सबका मस्तक पकड़ पकड़ के दबा दबा के देखता है, समझ गया कि ये तो बड़ा कुकृत्य हो गया। अरे तुमने तो मेरे वंश का विनाश कर दिया, एक यही बालक लोग बचे थे मेरे वंश में, महाभारत के युद्ध में सारा विनाश हो रहा है, तुमने तो आखिरी कड़ी को भी तोड़ दिया। उस दुख से द्रवित होकर दुर्योधन का प्राणांत हो गया। द्रौपदी लगी विलाप करने, जिसके 5-5 पुत्र मार दिए जाए। राम राम राम, इस दृश्य को देख के लाखों नर नारी विचलित हो रहे हैं। बड़ा कुत्सित कार्य किया है द्रोणाचार्य के पुत्र ने। अर्जुन से नहीं रहा गया, गांडीव लेके दौड़ पड़े अश्वत्थामा को मारने। द्रौपदी देवी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वालों को जीवित नहीं छोड़ूंगा, आकाश पाताल कहीं भी होगा। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें मारने के लिए गांडीव टंकार कर रहा है, बाण चला रहा है, सोचा नहीं अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब आकाश मार्ग से विशाल ब्रह्मास्त्र को आते देख अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े, कातर भाव से बोल पड़े, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको देहमाना पवगो असि संसृत है। कन्हैया बचाओ मुझे, बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र चला के भस्म कर देने आ रहा है। गोविंद ने कहा अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष से ही होती है, कांटे को कांटे से ही निकालते हैं। तुम्हारे पास दूसरा ब्रह्मास्त्र है ना, तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा के शांत होकर गिर पड़े, खींच के पकड़ा लाया, बांध दिया रस्सियों से। देवी द्रौपदी के सामने क्या करूं? लो तुम्हारा अपराधी तुम्हारे सामने है, विचार करके देखो। आप पूछ रहे हैं क्या किया जाए, क्या करें इसका? अब जिसकी मेरा गोविंद जिसको बहन कहता है, मेरा कन्हैया जिसको सखी कहता है, कृष्ण के चरणों में अनन्य श्रद्धा प्रेम है। द्रौपदी ने अर्जुन की तरफ इशारा करके कहा,
मुच्यन्तां मुच्यतामेस्ख ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा, क्या कहा? इस पापी को छोड़ दो, इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, नृशंस हत्या की है। द्रौपदी ने कहा, तो इससे आपके पुत्र तो वापस होंगे नहीं। बोले फिर? बोले कि द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वो आपको दी। गुरु माता वो भी तो है ना, अपने पुत्रों को खोने का जो दुख हमें है वो हम समझ रहे हैं, वही दुख हम उसको काहे दें? युधिष्ठिर जी से पूछा कि इसको मारें कि छोड़ें? धर्मराज ने कहा, धर्म ग्रंथों में लिखा है वैसे ही करना। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो इसे मैं मारूंगा। ऐसे पापी को मारने से पाप नहीं लगता। नकुल सहदेव ने भी वही कहा, लेकिन द्रौपदी वो तो दया स्वरूप है, वो कहती मत मारो। अब मेरे द्वारिकाधीश कन्हैया जी शांत खड़े हैं, इनसे जब तक पूछा नहीं जाएगा तब तक बताएंगे नहीं। अर्जुन ने कृष्ण के चरण पकड़ लिए, कन्हैया मेरा मार्गदर्शन करो, क्या करूं क्या करूं? मेरे गोविंद ने बड़ी सुंदर बात कही, बोलते हैं ना, ब्रह्मवर्धून हंतव्य आतताई वधार्खण। शास्त्र कहते हैं ना, ब्राह्मण जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे जैसा हो। लेकिन मये वो भयमापनातम परिव्याहनुशासनम। बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। विचार करो आप क्या किया जाए। ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसलिए इसको मारो भी मत और छोड़ो भी मत। कन्हैया ने कहा, सन्नाटा छा गया पूरी सभा में। मारो ही मत, छोड़ो भी मत, तो किया क्या जाए? भीमसेन ने कहा कि बहुत अच्छा है, आपके जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाए ना तो पूरे न्याय की व्यवस्था ही बदल जाए। अर्जुन क्या कर रहे हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। क्या किया जाए? भरी सभा में अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूड़ दी, सर छिल दिया, मस्तक से मणि निकाल ली और धक्के देके बाहर कर दिया। प्राण बच गया। शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन नहीं। जो एक बार कुत्सित कार्य करता है ना, वो गिरा ही फिर सोचता है। हाँ, विचार किया कि अब कौन है इसके कुल में। पता लग गया कि उत्तरा गर्भवती है उसका, उसके गर्भ में शिशु पल रहा है। ब्रह्मास्त्र चला दिया, भगवान कृष्ण ने उससे रक्षा की। वही बालक जन्म लेता है, परीक्षित जिसका नाम है, उसी का नाम परीक्षित है, उसी का नाम परीक्षित है। अब परीक्षित जी जन्म लेने के उपरांत एक बालक ऐसा मिलेगा आपको, वही उठे जैसे उठे ना, जन्म लेने के बाद तुरंत उठ के देखने लगे चारों तरफ। अरे सबने सोचा कि ये कैसा बालक है, जन्म लिया तुरंत चारों तरफ उठ के लगा देखने। वो तो देख रहा है, वो जो हमको गर्भ में बचाया था ना, वो कहां है? पीतांबरधारी कहां है? दिखाई नहीं दे रहा। भगवान कृष्ण आए, गोद में खिलाया, वहां से आज बड़ा सुंदर कुछ समय बीता। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सबके सब राजा बन गए, सबको अपनी अपनी नगरी मिल गई। गए पितामह भीष्म से उपदेश कराया,
फिर उनका भी प्राणांत हुआ, उन्होंने शरीर छोड़ी। अब वहां से कृष्ण को विदा किया, महल की अटारियों पर से नवयुवतियां कृष्ण के अभिवादन में, विदाई में पुष्प फेंकती हैं। कन्हैया आए। अब कृष्ण तो चले गए द्वारिका, अर्जुन के साथ। अर्जुन की आंखों के सामने सारे यदुवंशी मारे गए। अर्जुन रोते रह गए, कुछ नहीं कर पाए। भगवान अपनी लीला को करके स्वधाम गमन किए। अर्जुन लौट आए। सारे भाई इंतजार कर रहे हैं, बहुत दिन के बाद आए, बात क्या है? लेकिन आए भी तो तुम्हारा श्रीहीन चेहरा है, बात क्या है? अर्जुन बेचारे बोल नहीं रहे। बोले, देखो अर्जुन, व्यक्ति के शरीर के तेज को नष्ट होने में अगर कोई कारण है, 3 कारण है। वो कौन सा? अगम्या स्त्री के साथ समागम कर ले, तब तेज नष्ट हो जाता है। दूसरा, गाय का वध अगर गलती से भी हो जाए तो शरीर श्रीहीन हो जाता है। और तीसरी और प्रमुख बात, जिसके बिना जीवन में हमने एक पल भी रहने के लिए सोचा भी नहीं, अगर वो साथ छोड़ के चला जाए तो ये शरीर श्रीहीन हो जाता है। ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई अपराध तो तुमसे नहीं बना। धड़ाम से चरणों में गिर पड़े धर्मराज के अर्जुन, बोल पड़े, वंचित हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा, येन में अपहम तेजो देव विस्मापनम महत। भैया, जिन कृष्ण के बिना एक पल भी हम लोग रहना नहीं सीखे ना, वो प्राणधन, वो गोविंद आज हमें छोड़ के चले गए। आहा, जैसे ही सुना, इतने दिन के बाद लौट के आए, एक सूचना भी दी, वो भी तो प्राण गए। कुंती ने जैसे सुना कृष्ण नहीं रहे, तुरंत धड़ाम से गिरी, प्राण उड़ गए। ठीक वैसे जैसे भगवान के वियोग में दशरथ जी ने प्राण त्यागा था। मंत्री को बुलाया, आनंद फानन में परीक्षित को राजगद्दी सौंप दी, तिलक कर दिया। 3 बातें हमेशा याद रखना बेटा। आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना, और शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। और तीसरी बात, कोई भी अतिथि रूप में आवे तो अतिथि का हमेशा साथ स्वागत सत्कार करना। जिसके जीवन, गृहस्थ जीवन में ये 3 बातें हैं ना, उसको जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। बोलो जय श्री कृष्ण। 4 भाइयों का प्राणांत रास्ते में ही हो गया, हिमालय के रास्ते में। युधिष्ठिर जी अकेले स्वर्ग को पहुंच पाए, हालांकि एक क्षण के लिए उनको भी नरक का दर्शन करना पड़ा। उसके बाद इसीलिए शास्त्र धर्म यही कहते हैं, भगवान के चरणों में अपनी प्रीति लगाओ, सोते जागते चिंतन करना चाहिए। जितना भी निकल जाए, ये भगवान की दी हुई छोटी सी जिंदगी है ना, इसमें जितना भी हो, भगवान जब लेट हो तो भगवान से यही कहो, हे कृपा सागर, हे कृपा सागर।